गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारेख डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। आप सब बच्चे पढ़ रहे हो ना मन लगाकर। देखो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 को हिंदी विषय और पाठ नंबर है 5 और पाठ का नाम है गैलीलियो और भाग है 4। ठीक है, तो मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, इसके मौखिक प्रश्न के उत्तर एक बार आप देखिए। गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे गैलीलियो का ध्यान किस चीज़ पर गया? किस चीज़ पर गया? जो एक आदमी था ना, लैंप पोस्ट के पास रुका और उसके ऊपर जो हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा, हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, उसमें तेल भरा, उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची और हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। इस बात आपको इस चीज़ का ध्यान उस पर गया। गैलीलियो पढ़ाई में कैसा था? गैलीलियो पढ़ाई में प्रतिभावान था, यानी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गैलीलियो को बचपन में पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि उसके पिताजी उसकी फीस नहीं दे पाए थे। क्या गैलीलियो के पिता अमीर थे? नहीं, गैलीलियो के पिता अमीर नहीं थे, क्योंकि अमीर होते तो उसकी फ़ीस टाइम पे दे देते और उसे अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ती। ठीक है ना? तो ये जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं ये मौखिक प्रश्न हैं और ये आपको स्वयं को ही करने हैं। ठीक है, आप इनको करोगे। अब मैं लिखा रही हूँ लिखित प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है लिखित और आपको इनको करना है। लिखित प्रश्न है और आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो आपके प्रश्न नंबर 1 है, इसमें गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया? तो आपको उत्तर देना है। प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना है। तो आप क्या लिखोगे? गैलीलियो 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 को फीस जमा न करने के कारण फीस जमा न करने के कारण न जमा करने के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया। तो आपके प्रश्न क्या है? गैलीलियो को विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया? तो उत्तर बनता है इसका, गैलीलियो को फीस जमा न करने के कारण विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है कि वो पढ़ने में तो बहुत तेज़ था और उसने पूरी साल रेखागणित की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से की, किंतु उसके पापा गरीब थे और फीस जमा नहीं करवा सके, इसलिए उसे इस विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूरा हो गया। तो गैलीलियो को बचपन की किस घटना की याद आई? उत्तर देखते हैं हम। कौन सी घटना की याद आई? जो आपके हांडी लटक रही थी उसकी याद आई। ठीक है ना? गैलीलियो क्या लिखोगे? गैलीलियो को बचपन
में देखी, बचपन में देखी। क्या देखा था बचपन में इन्होंने? बचपन में देखी हिलने वाली, हिलने वाली। क्या देखा था उन्होंने बचपन में? हिलने वाली लैंप की हांडी, लैंप की हांडी, हांडी, हांडी की घटना, घटना की याद आई, घटना की याद आई। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हुआ। क्या है? गैलीलियो को बचपन में देखी हिलने वाली लैंप की हांडी की याद आई। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखो, आपके ग नंबर का प्रश्न है, पेंडुलम के रुकने का क्या कारण होता है? तो पेंडुलम के रुकने का कारण क्या होता है कि चाबी खत्म हो गई है। पेंडुलम, पेंडुलम के रुकने का कारण, रुकने का कारण यह है कि यह होता, यह है कि या यह होता है कि घड़ी की चाबी, है ना, घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, चाबी खत्म हो गई है। ठीक है ना, ये होता है इसका अर्थ। क्या होता है आपके? पेंडुलम के रुकने का क्या कारण होता है? पेंडुलम के रुकने का कारण यह होता है कि घड़ी में चाबी खत्म हो गई है, क्योंकि आपको गैलीलियो ने बताया था कि जैसे ही हम घड़ी जो चलती है उसके नीचे कोई भी चीज़ आपके लटकाई जाती है तो वो टिक टिक की आवाज़ करते हुए चलने लग जाती है, दोनों तरफ बराबर हिलती है ना। किंतु जैसे ही घड़ी में चाबी खत्म हो जाती है तो आपके पेंडुलम भी रुक जाता है। ठीक है, अब है लास्ट प्रश्न। तो देखो, प्रश्न है, घड़ी की टिक टिक और नाड़ी की गति का क्या संबंध है? तो आपके हम उत्तर बताते हैं आपको। उत्तर देखो अब आप इसका, कि घड़ी की टिक टिक, घड़ी की टिक टिक, घड़ी की टिक टिक और नाड़ी, नाड़ी की गति, नाड़ी की गति, नाड़ी की गति। ठीक है, नाड़ी की गति एक समान होती है, गति एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, एक समान होती है। यदि किसी व्यक्ति की नाड़ी, ठीक है, यह बात कोई भी नहीं, यदि किसी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति के शरीर की नाड़ी के शरीर की नाड़ी, नाड़ी की गति, नाड़ी की
गति घड़ी की टिक टिक, गति घड़ी की टिक टिक की, नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की, टिक टिक, घड़ी की टिक टिक की गति से ज़्यादा या कम, ज़्यादा या कम है तो उसे अस्वस्थ माना जाता है, अस्वस्थ माना जाता है, अस्वस्थ माना जाता है। ठीक है, समान चलनी चाहिए, उससे भी कम यदि ज़्यादा है तो वह अस्वस्थ माना जाता है। नाड़ी की गति, नाड़ी की गति का तेज या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक है, शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। ठीक है, ये संबंध है। नाड़ी का और घड़ी की गति का एक समान संबंध होता है। उदाहरण के द्वारा हम बता सकते हैं कि शरीर की नाड़ी की गति यदि हम घड़ी की गति से नापते हैं और घड़ी की गति से कम होती है अगर नाड़ी की गति हमारी या ज़्यादा होती है तो हम उसे क्या मानते हैं, रोगी मान लेते हैं, है ना। दोनों ही अवस्था में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए घातक होता है। ठीक है, तो एक लास्ट प्रश्न जो मैं अपने मन से कराने जा रही हूँ उसको देख सकते हो। तो देखो, गैलीलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका हम उत्तर देखते हैं, है ना। कुछ प्रश्न आपको अपनी किताब से भी बनाने चाहिए। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था, आपको मालूम है, मैंने कहानी बताया था। जन्म पीसा नगर के, जन्म पीसा नगर के पीसा नगर में, ठीक है, 15 फरवरी 1564, है ना, 1564 को हुआ था। ठीक है ना। आपके ये प्रश्न है, गैलीलियो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। तो बच्चों, आज मैंने आपको गैलीलियो के पाठ के प्रश्न उत्तर करवाए। आपको इन पाठ के जो प्रश्न हैं इनको आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से ही उत्तर लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, ठीक है, और याद भी करने हैं। और यदि आपको कहीं से प्रश्न में कोई गलत लगता है या कोई समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।